बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दूसरा लेसन है फ़ोटोशॉप के हवाले से। तो पहले लेसन में फ़ोटोशॉप की इंस्टॉलेशन और साथ में न्यू डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाई जाती है उसके हवाले से बातचीत हुई थी। तो आज इंशाल्लाह आज के टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि जब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिज़ाइन है, जो न्यू डॉक्यूमेंट है, जब उसकी सेटिंग हो जाती है और हम पेज को ओके क्लिक करते हैं तो आगे क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं उसके हवाले से आज इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि ये सब मेन्यू जो है, मैं यहाँ पे एक लाइन बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इन्हीं का काम क्या है, हम डिज़ाइन में इन ऑप्शनों को किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके हवाले से चंद बातें जो हैं वो आपको बताई जाती है इस आज के वाले लेसन में। जो बाकी ऑप्शन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली जो ऑप्शन है ये है मूव टूल और इसकी शॉर्टकट है वी। अब मूव टूल को सेलेक्ट करके इस ऑप्शन से हम कौन कौन से काम जो है वो कर सकते हैं। तो मूव टूल से हम दो काम कर सकते हैं। पहली काम मूव टूल का ये है कि जो भी फोरग्राउंड पे जो भी वर्क हम करते हैं वो अगर टेक्स्ट है या कोई इमेज है या कोई शेप है, अगर फोरग्राउंड पर है और यहाँ से यहाँ एक लाइन में आपको बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप देखेंगे कि जो लेयर, जो चीज़ हमने मूव करनी है एक जगह से दूसरी जगह डिज़ाइन के अंदर, या एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर में कोई भी चीज़ हमने मूव करनी है, लेके जानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने इस वाले लॉक को कंफर्म करना है कि यहाँ पर उस लेयर के ऊपर लॉक ना हो। अगर उसी लेयर के ऊपर यहाँ से आप देख सकते हैं कि लॉक लगा है तो हम उसी लेयर को मूव नहीं कर सकेंगे, चाहे वो इसी पिक्चर के अंदर हो या दूसरे पिक्चर में लेके जाना हो, हम फिर उसकी मूवमेंट जो है वो नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने लॉक हटानी होगी, उसके बाद जो है उसकी मूवमेंट जो है वो हम मूव टूल के ज़रिए कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मूव टूल के ज़रिए हम इमेज हो या कोई टेक्स्ट हो या कोई शेप हो उसकी रिसाइज भी कर सकते हैं। उसको अगर हमने छोटा करना है, उसको बड़ा करना है, तो वो भी हम मूव टूल के ज़रिए ही करेंगे। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। टेक्स्ट की कलर क्या होगी वो भी आप जान लें कि यहाँ आप देखेंगे कि ये दो कलर जो बने हैं, नीचे ब्लैक कलर है और ऊपर जो है वो येलो कलर है। तो अगर हमने कोई काम अगर बैकग्राउंड में करनी है तो उसका कलर जो है वो ब्लैक बनेगा क्योंकि यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट है, ठीक है। और अगर हमने फोरग्राउंड पे जो कलर काम करना है उसका कलर जो है वो येलो आएगा। अगर आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे या कोई शेप वगैरह हमने बनानी है, अगर उसकी कलर आपने येलो रखनी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे येलो सेलेक्टेड है। तो और अगर आपने टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में, ग्रीन कलर में, कोई दूसरे कलर में लिखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस कलर को चेंज कर दें, ठीक है। तो कलर को इस तरह चेंज करेंगे कि हम इस कलर को के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कलर्स की जो मेन्यू है वो हमारे सामने खुलती है। तो यहाँ से रेड, अगर फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर में कोई काम करना चाहता हूँ तो रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जिस हिसाब से भी रेड कलर आपने यूज़ करना हो उसी हिसाब से रेड कलर सेलेक्ट कर दें और यहाँ से फिर ओके करें। तो यहाँ पे ये रेड कलर जो है वो आ गया है। अब टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर एक टूल है टेक्स्ट टूल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टूल है टेक्स्ट टूल। तो इस टेक्स्ट टूल को यूज़ करके यहाँ से मैं एक टेक्स्ट लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम अब अच्छा, अब इस टेक्स्ट के अंदर अगर
हमने एडिटिंग करनी है, कलर चेंज करनी है, फॉन्ट इसकी चेंज करनी है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन होगा जब हम टेक्स्ट टूल को बताएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। अब हमने मूव टूल करना है, तो इसलिए मैं इसकी कलर या इसकी फॉन्ट या इसकी जो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइज़ है, अब मैं वो चीज़ नहीं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने मूव टूल करना है सिंपली, तो इसलिए सिर्फ आपको ये समझाना है कि मूव टूल को हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट जो हमने लिखी है यहाँ से ओके करके टेक्स्ट जो है वो हमारी फाइनल है। यहाँ से मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे मूव टूल को सेलेक्ट किया तो यहाँ से जो आई एम पाकिस्तानी वाली लेयर जो है वो आप देखेंगे तो इसके ऊपर लॉक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और इसकी रिसाइजिंग भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लॉक होता तो उसको हम फिर मूवमेंट नहीं दे सकते थे। तो चलो अब मूव टूल को यूज़ करते हैं कि मूव टूल का क्या काम है। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया और क्लिक को प्रेस रखेंगे और माउस को हरकत देंगे तो टेक्स्ट जो है वो हमारी डिज़ाइन के अंदर जो है वो मूव हो रही है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मूव हो रही है। ठीक है, अब इसकी रिसाइजिंग करेंगे। अगर टेक्स्ट को हमने बड़ा करना है तो इसके लिए यहाँ से एक ऑप्शन है, वो आपने शो करना, शो बाउंडिंग बॉक्स जो है इसको ओपन इसके अंदर चेक लगाना है। जब तक इसके अंदर हम चेक नहीं लगाएंगे हम इस जुमले का साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा नहीं कर सकेंगे मूव टूल की मदद से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक लगानी है। जैसे ही हम यहाँ पर चेक लगाते हैं आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो है, ठीक है, तो ये जो इसकी कॉर्नर बने हैं, माउस को मूव करके इन कॉर्नर के ऊपर जब हम लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि माउस की आइकन जो है वो चेंज होती है और हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस टेक्स्ट को आपने किस पोजीशन में बड़ा करना है, और साथ में इसकी रोटेशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को हम स्लाइटली घुमा भी सकते हैं मूव टूल की मदद से। ठीक है, तो पहले हम इसकी साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने इसकी साइज़ जो है वो उसको बड़ा किया है, और यहाँ पर ये दो ऑप्शन बनते हैं। जब हम इसकी रिसाइजिंग करते हैं तो डायरेक्टली या हम टेक्स्ट को मूव करते हैं तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन हमको नज़र आ रहे हैं। पहली वाली ऑप्शन का मकसद है कि अगर आपने इस वाली चेंजेस को वापस करनी है, मतलब ये है कि अगर आप से गलती होती है आप इसको वापस करना चाहते हैं तो इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है वो वापस छोटी हो जाएगी। और अगर आपने इस जो चेंज हमने की है, अगर आपने इस चेंज को रखना है तो फिर आप इस टेक वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इस टेक वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है वो अब यहाँ पर इस साइज़ में आ चुकी है। अगर हमने इस टेक्स्ट को छोटा करना है, यहाँ से वो भी कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हमने इस टेक्स्ट को स्लाइटली घुमाना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देख सकते हैं कि इसकी जो सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट है ये वाली, ये सेंटर पॉइंट है। मैं इसकी कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये सेंटर, यहाँ पे आपको एक सर्कल नज़र आएगी। अगर ये सर्कल यहाँ पर है और इस टेक्स्ट को मैं स्लाइटली घुमाता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है वो इसकी सेंटर जो है ये वाली होगी। मतलब ये है कि इसकी ये सेंटर जो है ये हरकत नहीं करेगी और इसके इर्द गिर्द जो एरिया है वो मूव होगी। ठीक है, देख सकते हैं। अगर हमने ये वाली जगह इस तरह की रखनी, जिस तरह के मैं इसको इस तरह कर देता हूँ तो ये जगह जो है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, अगर हमने इस तरह की एक, मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करता हूँ तो ये पहली वाली पोजीशन में आ जाएगी। अगर मैंने आई जो है यहाँ पे लिखी है, अगर मैंने ये आई जो है इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, इसको अपनी जगह पर रहने देना है और पाकिस्तानी को या तो नीचे लेकर आना है या ऊपर लेकर आना है। तो इसके लिए मुझे ये सेंटर वाली पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हमने चेंज करना है।
इसकी ये वाली पॉइंट जो है हमने इस वाली पॉइंट को इधर लेकर आना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पॉइंट थी वो हमने चेंज करके यहाँ पर लेकर आए हैं। अब हम इसको हरकत देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो जगह अब लॉक हो चुकी है और उसके इर्द गिर्द ये टेक्स्ट जो है वो घूम रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मूव टूल की मदद से हम एक टेक्स्ट या शेप या कोई इमेज उसकी साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं और इसके अलावा एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन के अंदर भी हम टेक्स्ट हो चाहे इसको ओके कर देते हैं और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है उसको ओपन करते हैं और फिर आपको समझा देता हूँ कि किस तरह एक डॉक्यूमेंट से कोई टेक्स्ट या इमेज वगैरह हम मूव टूल की मदद से उठा के दूसरे इमेज के अंदर हम किस तरह लेके आते हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट एक ओपन हो रही है। अब ये टेक्स्ट जो है इसके लिए भी शर्त यह है कि यहाँ पर लॉक ना हो। ठीक है, मूव टूल को सेलेक्ट किया है और इस टेक्स्ट को यहाँ से उठा के दूसरे डिज़ाइन में लेकर आते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक डिज़ाइन से एक टेक्स्ट जो है दूसरे डिज़ाइन में कॉपी हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम मूव टूल की मदद से ये 3 काम कर सकते हैं, किसी भी शेप की, किसी भी इमेज की, किसी भी टेक्स्ट की साइज़ रिसाइज करना, उसको छोटा करना, बड़ा करना और टेक्स्ट को ऊपर या नीचे लेकर आना और साथ में टेक्स्ट को घुमाना या इमेज को या किसी शेप को। ठीक है, तो ये 2-3 काम जो है हम मूव टूल की मदद से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मूव टूल का यूज़ करना अब समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो इसके मज़ीद टूल्स हैं हर एक टूल की एक वीडियो बनाई जाएगी और आपको डिटेल के साथ समझाया जाएगा कि हमने फ़ोटोशॉप के अंदर इन टूल्स को किस तरह यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।